Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी स्ट्रीट मार्केट एनालिसिस वीडियो 11th of अगस्त 2026। निफ्टी में देखें तो हम लोग ने आज एक गैप अप के साथ जरूर शुरुआत किया था। एक्सपेक्ट भी हम लोग ने किया था कि मार्केट एक थोड़ी सी साइडवेज के साथ शुरुआत जरूर हुआ, लेकिन एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे थे कि 24,650 को अगर सस्टेन करता है तो बाउंस बैक हमें टारगेट 24,750 और 25,000 तक के भी टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। 5 दिन की लगातार कंसोलिडेशन जोन हो चुकी है, अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है। जितना ही टाइट क्लोजिंग हो रहा है, वॉल्यूम जितना ही ड्राई हो रहा है, उतना चांसेस बढ़ रहे हैं हम लोगों को यहाँ से बाउंस बैक देखने के लिए। 24,650 और 24,700 के ऊपर अगर कल के सेशन में गैप अप कहीं भी मिलता है तो बाउंस बैक ही करना प्ले करेंगे। ऊपर में टारगेट की मैं बात करूं तो हमारे लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,000 का। इसलिए अगर स्विंग में टारगेट की बात कर रहा हूं और उसके पहले अगर स्विंग अगर इंट्राडे टारगेट्स की मैं बात करूं तो छोटा सा हाई लेवल है, क्योंकि 24,780 और 24,800 का लेवल हमारे लिए थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जोन प्रोवाइड करेगा। लेकिन बट ओवरऑल मार्केट यहाँ से हमें तेजी लग रही है, कहीं भी डीप मिलती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करेंगे। 24,400 के नीचे जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता है तब तक के लिए कोई भी सेलिंग नहीं करना है। अपॉर्चुनिटीज मिलने पे बाइंग ही करेंगे। 24,850 और 25,000 तक के टारगेट हमें देखने के लिए निफ्टी में मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अपनी रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ था, जैसा हमने डिस्कस भी किया था। पोलिंग द फ्लैग पैटर्न का एक बेहतरीन पैटर्न बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन बट जब तक फ्लैग का ब्रेकआउट नहीं आता तब तक एंट्री नहीं करनी। थोड़ी सी वेट जरूर हम लोग कर रहे हैं, इसलिए बिग कैंडल के अंदर ही पूरी पूरी स्ट्रक्चर अभी चलता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट जोन अभी भी इंटैक्ट है हमारा 58,250। ये जोन जैसे ही ब्रेकआउट करेगा मार्केट में बाउंस बैक आता हुआ दिखेगा। करीबन यहाँ से 700-800 पॉइंट की बढ़त हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो एक छोटा सा इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे। 58,250 को अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी या गैप अप के साथ ओपनिंग होती है तो जरूर ब्रेकआउट प्ले किया जाएगा। इसलिए अपसाइड टारगेट्स यहाँ से बड़े लग रहे हैं हमें। करीबन 60,250 तक के टारगेट्स भी बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए फ्लैग जितना ही टाइट क्लोज होता जा रहा है उतना ही प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है यहाँ से ब्रेकआउट की। 58,250 लेवल नोट डाउन करके देखिए, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से 60,150 तक के भी टारगेट स्विंग ट्रेड में हमें देखने के लिए बैंक निफ्टी पे मिल सकते हैं। स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है लेंसकार्ट का। लेंसकार्ट में देखेंगे तो लगातार कंसोलिडेशन जोन के बाद आज के सेशन में एक बेहतरीन ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। अगर मैं बात करूं, अगर आप देखेंगे पिछली कैंडल की तो यहाँ 28 जुलाई के रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ जा रहा है। आज के सेशन में उसका ब्रेकआउट आता हुआ दिखा विथ वॉल्यूम के साथ, तो ज्यादा चांसेस यहाँ से बनते हैं कि एक ब्रेकआउट ऑफ सेशन यहाँ से पास हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट के लिए हम लोग जाते हुए दिखेंगे। करीबन 630 और 625 से 630 तक के टारगेट दिख रहे हैं कि बाउंस बैक में टारगेट्स आता हुआ दिखेगा। इसका मेन रीजन है कि कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है और ये ड्राई वॉल्यूम था। इसके बाद आज के सेशन में हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया। शॉर्ट टर्म के स्टॉक हमने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। 625 से 630 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.